सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतनासु पयप्पान रक्षिता शेष बालक। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित वल्लभ कुल के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित विद्वद्वृंद एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी अग्रगण्य, इस चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतागण, अत्यंत आनंद की अनुभूति का विषय है कि इस पावन पवित्र अधिक मास में जहाँ सभी को विशेष धर्म पालन की आशा होती है, तो वही उद्देश्य से संस्था के तत्वाधान में धर्म में विज्ञान अध्यात्म से आरोग्य विषयक प्रवचनों से हम सभी लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को निर्भीक, निरोगी, साहसिक, समृद्ध और सात्विक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः आज हमारे मध्य में विराजमान है युवा वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री बड़ौदा। आप श्री आज तक के विशिष्ट संगठन वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापक है, जो वीवायो से सुविदित है। आप श्री युवा पीढ़ी के प्रेरणा रूप आचार्य है। अल्प आयु में आप श्री ने अति विशिष्ट कार्य किए हैं। आपकी विवायो संस्था के माध्यम से हजारों लाखों वैष्णव संगठित हुए हैं। आप श्री ने देश विदेश में प्रवास कर पुष्टि मार्ग की दिव्य चेतना का संचार किया है। आप श्री के तत्वाधान में कई शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियां गतिशील है। आप श्री की दिव्य वाणी का लाभ अनगिनत वैष्णव जन प्राप्त कर रहे हैं। अतः आज हमारा सौभाग्य है, आप श्री हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम कर वचनामृत के लिए विनती। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री व्रजराज कुमार जी महोदय श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतिस्तौमि। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास अधिक मास के अंदर यह 30 दिन आरोग्य फाउंडेशन भारत के तत्वावधान में एवं धर्म आरोग्य सेतु के तहत भगवदीय डॉक्टर महेश भाई संघवी, कमलेश भाई संघवी के सन मनोरथ स्वरूप यह पुरुषोत्तम मास में समुचित विश्व के भक्तजनों को, हिंदू धर्मावलंबियों को, धर्म प्रेमी जनों को धर्म के अंदर कौन सा विज्ञान छुपा हुआ है, धर्म के जो हम रिचुअल्स हमारे डे टू डे जीवन के अंदर जो फॉलो करते हैं, उनके क्या रहस्य है, क्या कारण है, और धर्म हमारे जीवन के अंदर हमारे आरोग्य को किस प्रकार और स्वस्थ रख सकता है। इन प्रधान विषयों को केंद्र में रखते हुए धर्म आरोग्य सेतु के तहत ये जो प्रयास किया गया है, कमलेश भाई, महेश भाई को फिर से मेरे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद और मेरी अंतर मन की प्रसन्नता मैं अभिव्यक्त करता हूँ। पुरुषोत्तम मास अधिक जो भगवान का मास है,
ये मलमास था पहले और भगवान ने इसका आधिपत्य स्वीकार किया। तब से इस मास के अंदर हम जो भी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा श्रवण आदि के कार्यक्रम करते हैं, जप अनुष्ठान यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, इनका हमें दुगुना फल प्राप्त होता है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव परंपरा के अंदर हम कुछ भी पुण्य के लिए नहीं करते, क्योंकि पुण्य भी एक प्रकार का बंधन ही है। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। एक सोने की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है, दोनों है तो जंजीर ही, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसका परम लक्ष्य केवल मात्र प्रभु की प्रसन्नता है। मैं जो भी करूं मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करूं। और प्रभु प्रसन्न किससे होते हैं? यज्ञ से होते हैं। हम जब प्रभु भक्ति का यज्ञ करते हैं, सेवा यज्ञ करते हैं, हम जब किसी को दिन दुखिए को मदद करने का यज्ञ करते हैं, ये सभी यज्ञ जो समाज उपयोगी है, मानव उपयोगी है, प्रभु भक्ति से व्यक्ति के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए जो जो ऐसे यत्न किए जाते हैं, वो सब हमारे प्रभु को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। और यही वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने हमें जीवन शैली बताई कि भगवान के साथ ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात भगवान की तनुजा वित्तजा सेवा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति जब वो निष्काम प्रेम उत्सृज्यमान होता है और वही निष्काम प्रेम से उसको वो परम आनंद की उपलब्धि होती है, जो आनंद का मनुष्य के अंदर से तिरोभाव हो चुका है। प्रियजनों, भगवान सच्चिदानंद रूप है और वो सच्चिदानंद आनंद रूप भगवान हमारे अंदर सतंश है, चिदंश है, पर आनंद का तिरोभाव हो गया है। वही आनंद को प्राप्त करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भौतिक विषयों के अंदर वस्तु व्यक्ति विषय में से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें से हमें आनंद तो नहीं मिलता। हमें केवल एक मज़ा मिलती है, एक प्लेजर मिलता है, क्षणभंगुर सुख मिलता है। वो एक्चुअली आनंद की परछाई है, मूलानंद नहीं है। वो आनंद का जिसका तिरोभाव हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के समीप जाना पड़ेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, परमात्मा के निकट जाना पड़ेगा, तभी जाकर जिसके पास वो आनंद है वही हमें वो प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। और इसलिए हम भगवान की विशेष भक्ति करते हैं। कई युवा वर्ग आज पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है, वाई टू वर्शिप गॉड। और ये क्या भगवान को जगाना, नहलाना, अंगवस्त्र करना, भोग धरना, इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान तो भगवान है। भगवान को कहाँ भूख लगती है, भगवान को कहाँ प्यास लगती है? अरे वो तो पूरे जगत को बनाता है, जीव सृष्टि सबको बनाता है, तो उसको क्या आवश्यकता है? निश्चित भगवान वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान कृपा करके हमारे घर के अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। और जैसे नंदराय यशोदा जी ने, व्रजजनों ने जिस प्रकार भगवान की भक्ति की, उस प्रकार हम हमारे घर पर उनकी जब भक्ति करते हैं, तब भगवान के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो लूज हो चुकी है, जो भगवान के संबंध को हम भूल गए हैं, जो भगवान मेरा स्वामी और मैं उनका दास हूं, ये स्वभाव से भी हम विचलित हो चुके हैं, तो वो भक्ति के माध्यम से, बाय वर्शिपिंग गॉड, वी आर एक्चुअली रिकनेक्टिंग अवर सेल्फ विद द ओरिजिन। और जब हम भगवान के साथ पुनः अपने संबंध को रीएस्टैब्लिश करते हैं भगवान की भक्ति करके, तब धीरे धीरे करते करते वो परमानंद की हमें जीवन में उपलब्धि होती है। जैसे कोई मेले में किसी का बच्चा खो गया हो और कहीं उसकी याददाश्त चली गई हो, कुछ सालों के बाद पुनः वो बच्चे की प्राप्ति हुई हो माता पिता को, और फिर माता पिता उसको कहते हैं, बेटा हम तेरे माँ बाप है, तू खो गया था, तेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं है।
फिर माता पिता क्या करते हैं, वो लोग सुनिश्चित करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम रोज पुराने हमारे ये बच्चे के साथ जो भी फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, उसको हम रोज दिखाते हैं, जिससे वापस शायद उसकी याददाश्त लौट सके, हमारे साथ वापस वो अपने रिलेशन को रीएस्टैब्लिश कर सके, वो संस्मरण उसके अंदर ताजा हो सके। और ये पुरुषार्थ, ये साधन नित्य करने में आते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि वो बालक की याददाश्त वापिस आ जाती है। उसी भांति जैसे भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है वो सब मुझ में से ही निकले हुए हैं, हम सब भगवान में से निकले हैं। लेकिन भगवान में से निकलकर भगवान के साथ का जो हमारा संबंध है उसको हम भूल गए हैं। जैसे अग्नि में से तिनके बाहर निकलते हैं और अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, उसी भांति हम परमात्मा रूपी अग्नि में से तो बाहर निकले हैं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को भूल गए हैं, हमारे परमात्मा के साथ के संबंध को भूल गए हैं। लेकिन जब हम, जैसे वो माता पिता बच्चे को अपनी याददाश्त वापिस लाने के लिए जो यत्न पुरुषार्थ साधन वगैरह करती थी, उसी भांति जब हम नित्य हमारे घर में विराजमान वो ठाकुर जी को बाल भाव से, सखा भाव से, माधुरी भाव से, अलग अलग भावों से युंजित होकर जब उनकी हम सेवा भक्ति करते हैं, तो धीरे 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 वो हमारी भी याददाश्त वापिस लौटेगी, और ये पुरुषार्थ के माध्यम से, साधन के माध्यम से पुनः हम अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग करने के लिए, रीएस्टैब्लिश करने के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं। दैट्स व्हाई वी वर्शिप गॉड। भगवान की भक्ति केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, भगवान की भक्ति वो भगवान के नजदीक जाने के लिए है। आज पूरे विश्व के अंदर बस भगवान की भक्ति सकाम भावना से करो, कुछ मांगने के लिए करो। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, प्रार्थित एवा ततः किम स्यात् स्वाम्य अभिप्राय संशयात्। भगवान सब कुछ जानते ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वो सब हरि की लीला है। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही हमें अलग अलग कार्यों में निमित्त बना रहे हैं। ये जगत वो भगवान का होम प्रोडक्शन है, उसमें कोई हीरो का रोल प्ले करता है, कोई विलन का रोल प्ले करता है, हमें सब पात्र अलग अलग भगवान ने दिए हुए हैं। एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गॉड। यही तो ज्ञान है। और इसलिए महाप्रभु जी ने कहा, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। ये सब हरि की लीला है। जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव इंसिडेंट होते हैं, नेगेटिव हो वो भी कहीं न कहीं हरि की ही एक लीला का भाग है, उसकी ही एक इच्छा है। कई बार भगवान हमारे जीवन में ऐसी कसौटियां देते हैं जिसके माध्यम से हम और कुछ न कुछ उसमें से सीख सके। संसार के प्रति कई बार कुछ रियलाइजेशन करवाने के लिए ऐसे भगवान हमें डिटैचमेंट्स देते हैं। कोरोना महामारी जैसे रोग भी भगवान देते हैं, कुछ न कुछ उसमें से हमारे अंदर से कुछ निखारने के लिए। जो इंसिडेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, शायद वो कसौटी हो, कष्ट हो, वो हरि की कृपा ही है। सोना तप तप कर सोना बनता है, उसी भांति व्यक्ति के जीवन के अंदर भी कई बार उसके जीवन में निखार, जब वो तपता है, संघर्ष करता है, चुनौतियों का सामना करता है, तब जाकर उसके अंदर वो एक निखार आ सकता है। तो ये जगत में हम सब भगवान के वो लीला के एक पात्र है। ये भावना अगर व्यक्ति अपने मन में धारण कर ले, लेकिन ये भावना सुनने में अच्छी लगती है, और हम बहुत सुनते हैं कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं, सुख का स्वीकार करो, दुख का स्वीकार करो, वगैरह वगैरह, हम सिद्धांत को सुनते हैं। लेकिन जब एट अ गिवन सिचुएशन ये सभी बातों को आचरण में लाना, वो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में कहीं न कहीं भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण नहीं होता है। इसलिए हमारा मन वो वीक हो जाता है। तो भक्ति करने से, सेवा करने से, ध्यान करने से, स्मरण करने से, सत्संग करने से हमारा मन परिपक्व होता है, विवेक, धैर्य और आश्रय की प्राप्ति होती है। और ये विवेक, धैर्य, आश्रय की व्यक्ति के जीवन के अंदर प्राप्ति हो जाए तो उसके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो हमेशा स्थिर होकर वो सभी चीज़ों का सामना कर सकता है। ऐसी उसके अंदर एक योग्यता प्राप्त होती है।
तो जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने पुष्टि संप्रदाय के अंदर भगवान की ये सुंदर सेवा पद्धति का एक निर्माण किया। और वो सेवा भी कैसी है? महात्म ज्ञान पूर्वकस्तु सर्वतोधिक स्नेह। ये भगवान है ऐसा महात्म ज्ञान, ये भगवान मेरे घर पे कृपा करके बाल भाव से विराजमान है और उनके अंदर मुझे बाल भाव से सेवा करनी है। इस प्रकार की पूरी एक संरचना, बालक नहीं है, बाल भाव है। और इसलिए हम भगवान को दंडवत भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं और फिर वो भाव से उनकी सेवा भी करते हैं। जब तक ये भाव को हमारे अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। और भगवान भी स्वयं अपनी सेवा को प्रदान करके, उनको भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन हमें प्रसाद देना होता है, हमें झारी जी का जल देना होता है। इसलिए भगवान भी हमारे लिए भूखे होते हैं जिससे हम उनकी सेवा कर सके। हमारे लिए वो भगवान प्यासे होते हैं जिसके लिए हम उनको झारी जी का जल भर सके। ये सभी भगवान हमारे अंदर उनके प्रति भाव को प्रकट करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए ऐसी एक जो लीला करते हैं। और उसमें धीरे धीरे ये साधन करने से हमारा अटैचमेंट भगवान से और प्रगाढ़ होता है। प्रियजनों, आप सोचो, एक टेडी बेयर को अपने साथ कुछ दिन या कुछ महीने अगर आप रखो तो वो जड़ टेडी बेयर के अंदर भी हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो साक्षात भगवान के सुंदर स्वरूप को घर में विराजमान करके अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान से हमारा अटैचमेंट क्यों नहीं होगा? अगर टेडी बेयर से अटैचमेंट हो सकता हो तो भगवान की वो सुंदर स्वरूप की सेवा करने से भगवान में अटैचमेंट क्यों ना हो? तो टू गेट अटैच्ड विद द ऑलमाइटी, व्हाटएवर साधन वी आर डूइंग, दैट इज सेवा। और उसका प्राइम मोटो भगवान की प्रसन्नता है, तत्सुख का विचार। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही मैं सेवा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, सत्कर्म कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें मेरा केंद्र वो भगवान की प्रसन्नता है। और अगर ये केंद्र बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो कभी भी वो अशांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में उसका केंद्र उसका अहंकार नहीं है, उसका स्वार्थ नहीं है, लेकिन ईश्वर है। जो हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ, जो हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ। तो निश्चित हमारे सेवा प्रणालिका के अंदर कई ऐसे प्रश्न आज के युवाओं को होते हैं और उनको जानना होता है कि ये सब कुछ आयोजनों के पीछे क्या विज्ञान है, क्या कारण है। जैसे हमारे वहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के पूर्व हम अपरस में स्नान करते हैं, तो क्यों अपरस में स्नान करना? क्यों अपरस में स्नान करने के बाद इधर उधर छूना नहीं? क्यों हम नहीं छूते हैं? तो इसके पीछे का एक साइंस है कि जब आप शुद्ध होकर अपरस में स्नान कर लेते हो और फिर आप जब ठाकुर जी को जगाते हो, भगवान को आप स्पर्श करते हो, तो हमारे वहाँ एक बहुत बड़ा ऑरा साइंस रहा हुआ है। और ऑरा साइंस के अंदर जैसे आपकी जो भी आध्यात्मिक शक्ति है, सात्विक शक्ति है, उसका स्टोरेज आपके हाथ में होता है और आपके पैर के अंगूठे में होता है, आपके आँख में होता है। इसलिए कई बार आपके अंदर जो आध्यात्मिक तेज है उसके दर्शन आपके आभा में होते हैं, ऑरा में होते हैं, आपके आँख में होते हैं, आपके हाथ में उसकी ऊर्जा होती है और आपके पैर में उसकी ऊर्जा होती है। और इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग इज transforming your positive divine energy into the another person, that is called as blessings। और इसलिए आप किसी के माथे पे हाथ रखो तो आपके हाथ की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो। हम भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं, वडील जनों के चरण स्पर्श करते हैं। इसके पीछे भी विज्ञान है कि हमारे राइट पैर के जो टो होता है उसमें हमारे बॉडी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी का स्टोरेज होता है। और इसलिए हम जब हमारे गुरुजनों के, वडीलों के चरण स्पर्श करते हैं तो उन्होंने जो भी पुण्य कमाया है, उन्होंने जो भी तीर्थ यात्राएं की हैं, उन्होंने जो भी यज्ञ अनुष्ठान मंत्र सेवा की है,
उसका सत्व वहाँ विराजमान होता है, तो वहाँ हम स्पर्श करके, वो चरण स्पर्श करके उसको अपने आँख पे लगा के, माथे पे लगाते हैं कि उनका वो पॉजिटिव एनर्जी वो हमें प्राप्त हो, इसलिए ब्लेसिंग्स, इसलिए चरण स्पर्श। तो हमारे सबकी एक ऑरा है। और इसलिए आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो दर्शन इज नॉट अबाउट जस्ट सीइंग गॉड। हम जब भगवान के दर्शन करते तो पहले चरणारविंद, फिर भगवान का हृदय, फिर मुखारविंद, भगवान के हस्त, चरणारविंद से लेकर मुखारविंद, मुखारविंद से लेकर चरणारविंद, और भगवान के जैसे एक एक पलक झपकते झपकते हम उनके स्वरूप का पान करते हैं। उस वक्त एक ऐसी भी भावना है कि आप जब भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो पूरे मंदिर में, वायुमंडल के अंदर वो ऊर्जा उपस्थित है। आप दर्शन करते करते उस ऊर्जा को श्वस भी रहे हो। आपके सांस सांस में आप उस ऊर्जा का पान कर रहे हो। और इसलिए आप कोई भी सदगुरु के पास बैठिए, भगवान के पास बैठिए, कोई सज्जन के पास बैठिए, उसका मन, उसका हृदय जिस प्रकार का होगा, उसके विचार जिस प्रकार के होंगे, उसके आत्मा का तेज जिस प्रकार का होगा, ऐसी उसकी ऑरा होगी, उसका आभामंडल होगा। और 10 फुट तक उसके एनर्जी को हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए कई बार कुछ लोगों के साथ बैठकर हमें पॉजिटिव फीलिंग आती है और कुछ लोगों के साथ बैठकर हमें नेगेटिव फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? ऑरा मेक्स द डिफरेंस। तो भगवान के जब हम सेवा करते हैं अपरस में नहाकर, हमने भगवान को छुआ हुआ होता है, भगवान के साथ हम पूर्ण रूप से अटैच हो गए होते हैं। और उस वक्त अगर कोई दूसरा बाहर से व्यक्ति आए और आपको छू जाए तो ऑरा आपकी पूरी इम्बैलेंस हो जाती है। क्योंकि दूसरा बाहर से व्यक्ति आया, वो कहाँ से, किधर से, कौन सी अशुद्धि, कौन सी जगह से आया वो आपको पता नहीं है। और वो जब आपको छू लेता है तो वो आपकी अपरस, हम पुष्टि मार्ग में कहते हैं, वो छू जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी ऑरा वो डिस्टर्ब हो गई। तो जो भगवान की ऊर्जा को धारण करके आप भगवान की जो सेवा करते हो, उस एम्बियंस को, उस वातावरण को आप डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो। क्योंकि कहाँ कहाँ से कोई व्यक्ति आता है, कैसी ऑरा लेके आता है, कैसे उसके जम्स होते हैं, वो सब हमें लगते हैं। और आज इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के अंदर जो, और पुष्टि मार्ग के अंदर जो विशेष रूप से भगवान की सेवा के अंदर क्लीनिनेस की बात की गई, हाइजीन की बात की गई, बार बार हाथ धोने। हम लोग शेक हैंड में नहीं मानते हिंदू संस्कृति के अंदर, क्योंकि शेक हैंड के अंदर अगेन देयर इज एन ऑरा ट्रांजैक्शन। किसी का कंगा हम यूज नहीं करते क्योंकि उसके कंगे में उसके वाइब्रेशन होते हैं, और वो कंगा अगर आपके सिर पे जाएगा तो उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। किसी के पहने हुए चप्पल हम नहीं पहनते, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। किसी के पहने हुए कपड़े हम नहीं पहनते, उसके वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। इसलिए हम कुछ प्रकार की ऐसी स्वच्छताओं का पालन करते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हमारी नमस्ते की संस्कृति पहले से थी, हमारा धर्म तो पहले से इन विषयों के अंदर जागरूक था। अब कोरोना के कारण में सबको समझ में आया कि अब डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, शेक हैंड नहीं करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, बारंबार हाथ धोना चाहिए। कई बार अपन देखते हैं कुछ लोग वो ऐसे सैंडल्स वगैरह पहनते, पैन में उसको निकालते हाथ से, हाथ धोते ही नहीं थे। अब विचार करो उसमें कितने जम्स आ गए होंगे। कुछ लोगों की बहुत ऐसी आदत होती है, बार बार पैर में हाथ लगाते हैं। अब हमारे वहां अगर ऐसा देखा जाए कि आपने पैर में हाथ लगाया तो उसको बोलते हाथ धो। अब पाश्चात्य संस्कृति के अंदर भले वो बार बार पैर में हाथ लगा दे तो भी हाथ धोने के वो संस्कार नहीं है, क्योंकि पहले से वो परंपरा, कल्चर उनके वहां चलता आ रहा है। हमारे वहां पैर में हाथ लगा के क्यों हाथ धोते हैं? क्योंकि उसके पैर में कहीं ना कहीं कितने सारे जम्स होंगे, और फिर इधर उधर आप उसको टच करो तो ये हाथ धोने की ये क्लीनिनेस, शुद्धता, पवित्रता। I am Dr. Raj Mohan, convener of the Mobile Eye Clinic of Arogya Foundation of India, based at Ranchi. The Mobile Eye Clinic is a very innovative project of the Arogya Foundation, and the eye van is there in the field now. The eye van is completely used for our rural services,
and we are using it for first we do the survey in the rural area where it is based. We go for home to home visit and find out cases which are in need of eye care services. And also we do it for the school children and for younger children also if there is any complaint of visual problems. And we are also giving them medicines at very subsidized rate. We are also giving spectacles at a very subsidized rate of almost $2 to $3 each, and that's and with glasses we are dispensing it. And one of the most common reason for blindness in this part of India, which is 80% curable, is cataract, and 18% is refraction. And we are able to treat quite a lot of reasons for blindness. And if there is any cataract case, we refer them to the hospitals for surgery. And if there is refraction, we do it in the van itself. And when we do it in the van, we are giving them medicines and also dispensing the glasses. Thank you. ગોલોકવાસી તારાબેન પ્રેમજીભાઈ સંઘવી તથા મારા મોટા ભાઈ સદગત જયેશભાઈ સંઘવીની સ્મૃતિમાં મારા પરિવાર તરફથી હું કમલેશ સંઘવી પરિવાર તરફથી આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી જય કૃષ્ણ. શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણા ધર્મમાં આરોગ્ય માટે બહુ સારી અને પ્રેક્ટિકલ માહિતીઓ આપી છે અને દરેક યંગસ્ટરે અને બધા જ લોકોએ આપણા ધર્મમાં આરોગ્ય માટે જે બી સૂચવેલું છે એ બધું આપણે ફોલો કરવું જોઈએ અને આજના સમયમાં ખાસ ફોલો કરવું જોઈએ જો આપણે સેફ રહેવું હોય તો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગોલોકવાસી હરકુંવરબેન કાનજીભાઈ ચિતલિયાના સ્મરણાર્થે જસવંતીબેન વસંતરાય ચિતલિયા પરિવારના જય શ્રી કૃષ્ણ. ગોવર્ધનનાથ કી જય. યમુનારાયણ કી જય. વલ્લભાધીશ કી જય. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભવિષ્યમાં પુષ્ટિ માર્ગના આવા સારા કાર્યક્રમ લઈને અમે આવતા રહીશું. Thank you.